हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है बुधवार और जिया दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। बच्चा जिया जिया हाय हेलो। दूध पी लो, पहले तुम दूध पी लो। कंबल पे इसने फूफू कर दी क्योंकि पूरा डायपर लीक हो गया था। कंबल धोने डालना है, ये बाहर डाला था यहाँ पे। राजा को मैं लटकाने के लिए हाँ लग गया। शी इज मच बेटर बट चिड़ी बहुत ज़्यादा चिड़ी। आ जाओ चलो। तो अब मैं बना रही थी यहाँ पे हक्का नूडल्स। तो राजा का मन कर रहा था, वो कह रहे थे कि वो ऑर्डर कर लेते हैं। तो मैंने बोला तुम वेट करो, मैं ऑर्डर करती हूँ। मैं ऑर्डर करके हक्का नूडल्स मंगवाती हूँ। इस बार मैं लेके नहीं आई थी चिंग्स के, तो ये वाले मैंने मंगवाए और जल्दी से वेजिटेबल थी वो चॉप करी। और पता है ये वाले बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। आज का ब्लॉग थोड़ा मैं लाइट रखना चाहती थी, तो इसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं और थोड़ी बातें हैं और बस यही है। और यहाँ पे और कितना बोलूँ ना, मैं कभी और भी बोलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाली है चॉप करके बारीक, और उसके बाद फिर प्याज डाला है एंड देन फिर कैरेट डाली है। कैरेट डालने के बाद फिर इसमें डालेंगे हम कैप्सिकम। और सब्जी को मैं थोड़ा सा कुक करती हूँ, हल्का सा नमक डाला, इसको थोड़ा ढक के पकाऊंगी। मैं एकदम कच्ची सब्जी नहीं रखती क्योंकि कच्ची सब्जी खाई नहीं जाती है। इसमें मैंने हक्का नूडल्स का मसाला डाला था सब्जी में 1 पैकेट। तो 3 पैकेट आए थे क्योंकि मैंने 3 पैकेट बना लिए थे, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा भी बनाए थे कि मुझे रात में कुछ बनाना ना पड़े। एंड यहाँ पर मैंने सोया सॉस डाली। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे टमाटो रेड चिली सॉस डाली। देन फिर 2 हक्का नूडल्स के मसाले बचे थे वो डाले। और मुझे ना सुबह से कमर में दर्द हो रहा था राइट साइड में, तो मैंने इसलिए ज़्यादा व्लॉग नहीं किया। और वो दर्द बहुत बुरा है मुझे। अब मैंने कहीं यूट्यूब वगैरह पे सर्च किया है, वो गाल ब्लेडर स्टोन का पेन है। तो मुझे जाना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि मुझे पहले लगा अपेंडिक्स का पेन है और वो दर्द जो है वो रुक ही नहीं रहा है। कहीं ना कहीं स्टोन पेन है। और मतलब सोचो ना कि आप एक प्रॉब्लम से निकलते हो एंड जस्ट दूसरी प्रॉब्लम खड़ी होती है। एंड यहाँ मैंने जल्दी से नूडल्स डाले और जिया को नहीं दिए क्योंकि जिया को अभी नहीं दे रहे हम कुछ भी ऐसा जो उसको दिक्कत करे। उसके बाद बच्चे सो गए थे और ब्लॉग मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था। डुगू के कवर्स बचे हुए थे चढ़ाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे इसकी किताबों के कवर्स हैं वो चढ़ाए हैं, क्योंकि वो कवर्स कॉपीज़ जो थी वो बहुत सारी उसकी किताबें थी, तो उसको डेली मैं इतना बर्डन करके नहीं भेजना चाहती थी। तो मैडम ने बोला था कि एक बार कवर चढ़ा के नाम लिख के आप दे दीजिएगा, तो वो सबमिट कर लेंगी एंड देन जिस भी हिसाब से वो स्कूल में पढ़ेगा उसी हिसाब से वो अपनी किताबें और होमवर्क लेके आएगा। जब तक कि कोई बड़ी वेकेशन जैसे कि विंटर वेकेशन नहीं पड़ती तब तक सारी किताबें नहीं लाएगा। तो उसके स्कूल के जैसे 2 दिन उसने मैथ्स किया, 1 दिन मैथ्स किया, इंग्लिश किया, तो 2 बुक आ गई इस तरह से। तो सब पे मैंने कवर चढ़ा दिए थे। बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो गया था। राजा ने थोड़ी हेल्प कर दी थी, राजा ने भी उसमें कुछ कवर चढ़ाया, मैंने कवर चढ़ाए। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गया था नाम लिखने का वो। तो क्या था ना, बच्चे कुछ नहीं करने देते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी उनके सामने करूंगी ना तो कोई स्टिकर लेके भागेगा, कोई कैंची से करेगा। तो मेरा था कि मैंने किस दिन रात में ही फ्री होके करूंगी। तो 2 दिन से जिया की तबीयत खराब थी, वरना ये पहले ही हो जाता। तो आदित्य को मेरे को मंडे ट्यूसडे से स्कूल भेजना था रेगुलर। मंडे को मैं पूरा उसका काम करा के आ गई थी, उसकी जो भी उसका था फीस से लेके सब कुछ। बट 2 दिन जिया के उससे हमने नहीं भेजा क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं थी। उसकी एडमिट करने का वो आ रहा था, फिर डुगो को कौन लेके आता स्कूल से अगर एडमिट हो जाते। तो यही था कि फिर इस चक्कर में जा नहीं पाया। फिर मैंने यहाँ पे उसका पूरा नाम, उसकी क्लास, उसके सब्जेक्ट सब लिखे एंड देन फिर मॉर्निंग ही आ गई थी। और मैंने रात में कुछ भी व्लॉग नहीं किया। सुबह मेरी बहुत तबीयत खराब थी, बहुत तबीयत खराब थी। ऐसे फीवर वगैरह नहीं था, मुझे पेन है बस एक साइड में, स्टिल अभी भी मुझे पेन है, अभी डल पेन है। एंड वो कब शार्प हो जाता है पूछिए मत। फिर मैंने अभी टिफिन रेडी किया है। टिफिन रेसिपीज मैं बहुत जल्द शॉर्ट्स वीडियो में बनाऊंगी बच्चे की, और कुछ व्लॉग में भी डाल दिया करेंगे क्योंकि अब बच्चे रेगुलर स्कूल जाएंगे बहुत महीनों तक, है ना। तो यहाँ पे मैंने बच्चे का टिफिन डाला। उसके बाद फिर मैं उसकी किताबें रख दी थी, पेंसिल बॉक्स चेक कर रही थी कि उसमें सब कुछ है या नहीं। डुग्गू ने ड्रेस जो थी उसकी पुरानी वाली पहनी, नीचे ब्लैक ट्राउजर है वो उसने अभी पहना नहीं। मैंने मैडम से उससे बोल दिया था कि अभी इसका ना ड्रेस लेके आएंगे हम तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। उसको कॉलर गड़ रहा था, उसके कॉलर में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। देन फिर राजा गए हैं उसको छोड़ने के लिए। जिया उठ गई थी उसके साथ में ही और बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी वो। तो अभी वो ऐसा है कि उसको डायरिया है, मतलब 7
बार आप मान लो 7 to 8 बार। बट अभी खाना खा रही है, दवाई चल रही है, बट ठीक नहीं हुआ है वो। तो वो फ्रस्ट्रेटेड रहती है, थोड़ी खेलती भी रहती है पर फ्रस्ट्रेटेड है। तो यहाँ पे डुगू को स्कूल भेजा था, मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, सुहाना घूमने वाला। तो डुगू को स्कूल भेजने के बाद फिर जिया को मैंने थोड़ा पैम्पर किया, और यहाँ पे देखो मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी जिया। गुड मॉर्निंग। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी डुगू को स्कूल भेजा है, और हाँ बेटा, उसके बाद फिर मैं अभी आके लेटी हूँ। मेरी कल रात को ना 3:30 बजे एक राइट साइड में ऐसा भयानक दर्द, ऐसा दर्द, राजा को उठाया मैंने रात में। मैंने बोला राजा पता नहीं क्या है ये। राजा कह रहे थे क्या हो रहा है, मैंने बोला रिब्स के आसपास था यार, राइट साइड में इतना तेज। दिन से ना मुझे कमर में दर्द था, रिब्स के पीछे ही बैक पेन था एक पर्टिकुलर स्पॉट पे। एंड वो रात में इतना दर्द हो रहा, इतना दर्द हो रहा, उसका ऐसा लगा जैसे पूरा गरम गरम, पूरी छाती गरम, पैर गरम, हाथ गरम। मेरे को लगा आज तो मैं मर गई। मेरे को पता नहीं लगा। मैंने भगवान जी से प्रार्थना करी, मैंने 11 बार महामृत्युंजय मंत्र पढ़ा है, नाम लिया है। तो मेरे बाद देखेंगे सुबह जो होगा, मेरे को नहीं पता। मेरे को ऐसा लग रहा था कि जाना पड़ेगा। फिर उल्टी होके सोई हूँ, मतलब पेट के बल। वो दर्द इतना गंदा था, मुझे नहीं मालूम किस चीज़ का दर्द था, वैसे ही दर्द था। और इसकी कवर चढ़ाया, कवर चढ़ाने के बाद सब कुछ अरेंज करके ही सोई हूँ। फिर सुबह उठ के डुगू बैठा था, फिर मैंने जल्दी जल्दी से उसका पूरा खाना वाना करा, और अभी उसको दूध पिला के भेजा। तो वो दूध पी के जाता है, खाली पेट नहीं जाता, कुछ खा के नहीं जाता है, वो दूध पी के जाता है। तो उसकी पुरानी ड्रेस थी ना, उसकी टी शर्ट मैंने डाल दी थी। डुगू के स्कूल जाने के बाद मैं आराम करने लगी। फिर डुगू आया है, उन लोगों को खाना दिया है और नहला दिया डुगू को। मम्मा ने अपने लिए कुछ स्किन केयर मंगवाया। मैंने ना बहुत टाइम से कोई स्किन केयर नहीं मंगवाया। तो अभी मेरे को मैंने 2-3 चीज़ें और मंगवाई है जो कल आएंगी। हाँ कल। तो एक तो मैंने ये टोनर मंगवाया है, ये है बेला विटा का फेस टोनर, रोज़ वाटर एंड एलोवेरा। तो ये एक मंगवाया। पता क्या हो रहा था, मैं इतना कुछ चल रहा है ना कि मैं अपने लिए कुछ मंगवा ही नहीं पा रही थी। मेरे मैंने एक ही मॉइस्चराइज़र मंगवाया है, ये काफ़ी अच्छा है, बायोटिक का है और लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है। उसके बाद फिर एक क्रीम है, सीरम मंगवाया है। सीरम आई थिंक आया आज। एक नाइट क्रीम भी मंगवाई है मैंने, पिलग्रिम की नाइट क्रीम है, विटामिन सी वाली, वो हाँ वो आई है। और विटामिन सी का मैंने पिलग्रिम का सीरम भी मंगवाया है, निया सीरम। ये तो नाइट क्रीम भी आ गई है। तो लंच की तैयारी मैं थोड़ी सी करी थी। इन लोगों को ना मैंने, डुगू आया था तो सूजी भिगो के रखी तो उत्पम बना दिए थे, बट प्रॉपर लंच जो कि हम लोग ही करेंगे वो नहीं हुआ था। तो मैं सोच रही हूँ आज पुलाव बना देते हैं, आलू प्याज वाला बनाती हूँ मैं, जब सब्जियाँ जैसी रहती हैं। ये गाजर रखी है मेरे पास, तो थोड़ा पुलाव बना देते। बहुत दिन से पुलाव खाया भी नहीं है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पुलाव बना रही थी। ये पुलाव जो है इसमें ज़्यादा सब्जियाँ नहीं जाती, क्योंकि सब्जियाँ इस टाइम पे मटर वगैरह आपको मिलेगी नहीं, एंड फ्रोज़न मटर पता नहीं मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने तेज पत्ता डाला है, उसके बाद जीरा डाला, एंड देन प्याज, हरी मिर्ची, गाजर, क्योंकि कल उसकी भी थी। मुझे आलू गाजर की सब्जी बहुत अच्छी लगती थी, मुझे गाजर रहता है कि घर में रखी रहे। देन फिर आलू डाला, और उसके बाद फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड बच्चे भी अब ऐसे हो रहे थे कि उन्हें भी दोबारा से खाना चाहिए। तो जिया की डाइट अभी नहीं बनी है इतनी, वो थोड़ा थोड़ा खा रही है। मैक्सिमम उसे कर्ड दे रही हूँ, कर्ड राइस दे रही हूँ, थोड़ा बॉयल आलू, केला, ये खा रही है। आम डुगू खाता है तो मैं डुगू को चुपके से आम देती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, बट जिया को मैं आम नहीं दे सकती। उसके बाद फिर साथ के साथ में मैं कुछ काम निपटा रही थी, जैसे कि बर्तन लगाना, क्योंकि मुझे पेन आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। शाम में ना राजा गए हैं अपने काम के लिए, एंड उसके ना बाद मुझे इतना तेज दर्द हुआ है, इतना तेज दर्द हुआ है कि बच्चे कुछ कुछ कह रहे हैं, कुछ करने के लिए भी कर रहे हैं, तो मेरे से बिस्तर से नहीं उठा जा रहा। इतना बुरा दर्द था यार, बहुत बुरा दर्द था।
तो देखते उसकी ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी। मैं सोच रही हूँ कि एक्सरे करा लेंगे तो उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। उसके बाद फिर जिया मुझे हेल्प कर देती है, मुझसे झुका नहीं जा रहा था तो उसने मुझे हेल्प करी, तो यहाँ पे मेरे बर्तन लगवाए और ये टोकरा उसको सर पे लग गया था तो वही मेरा एकदम से रिएक्शन निकला, फिर उसका सर मैंने वो किया है। देन फिर इसमें थोड़े से मसाले डाले, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। मेरे को गरम मसाला ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं बहुत ही रेयर सब्जियों में गरम मसाला डालती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया है पानी और अब इसको ढक के छोड़ दूंगी नमक डाल के, ताकि ये थोड़ा उबल जाए। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूंगी चावल। तो यहाँ पे मैंने इसमें चावल डाल दिए। पता है यार मुझे ना बहुत आवाज़ आई है कुछ, मैं बड़ी डर जाती हूँ अकेले वो सब करने में। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे तुलसी जी लगाई। तुलसी जो थी वो बहुत टाइम से लगानी थी मुझे, और ना हम लोग लेके आ गए थे बुधवार को। बुधवार को तुलसी जी लाए हैं तो मेरा था कि मैं बृहस्पति को तुलसी जी जो है वो लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैं तुलसी जी जो थी वो लगा रही थी एंड तुलसी जी का भी हो गया। इस बीच मेरा जो पुलाव था वो भी रेडी होने वाला था। तो इतना सारा काम जो था वो मैं सब करती जा रही थी, क्योंकि 2-3 दिन से हमारे घर में कोई काम ही नहीं हुआ था, कोई कपड़ा नहीं धुला, कुछ नहीं हुआ। कपड़े पूरे अभी ऐसे वो पड़े हैं कि आपको गीले भी हैं, कुछ ना धुले हुए भी रखे हुए हैं। जिया की तबीयत खराब रहती है तो आपको ध्यान पूरा बच्चे पे रहता है। तो फाइनली 4 महीने बाद मैं तुलसी जी लगाने में सफल हुई एंड यू कैन सी मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। जब चावल में ना जालियाँ नहीं लगती है तब इसको ढक दो और फिर ये रेडी हो जाएगा। एक्चुअली फ्रिज आवाज़ कर रहा था तो यहाँ पता मैं कुछ बात करना चाहती थी। तो यहाँ मैंने बच्चों के लिए पुलाव डाला, दही जो थी वो मैंने रख दी और इस तरह से मैंने उनका जो खाना था वो उनको दे दिया। डूहू का होमवर्क कराने बैठी थी, मेरी हालत खराब हो रही है, तो यहाँ बहुत दर्द है। मुझे अपेंडिक्स लग रहा है, यहाँ है पूरा दर्द और ये पीछे तक मूव हो रहा है। कल बैक पेन था और सुबह दिन भर से बहुत गंदा बैक पेन था इस साइड। देन फिर रात में ये हिस्सा ऐसा दर्द है मेरा। सुबह 4 बजे राजा को उठाया मैंने, इतना दर्द कि जो स्थिति थी वो हाँ दे रही बेटा। तो इसकी सारी किताबें रखी है मैडम ने और मैंने कवर चढ़ा दिया था इस पर, क्योंकि वो सारी किताबें रखी है। अभी 2 दिए, इसका बैग ज़्यादा भारी नहीं होगा। जो भी एक्टिविटी वो कराएंगे, जो होमवर्क देंगे वो उतनी ही किताबें रखेंगे। तो मैंने नाम वाम लिख के सब किया था। कल रात को मैं बहुत लेट से हुई उस चक्कर में, क्योंकि इन लोग के सामने मैं कवर चढ़ा नहीं पाती। ऐसे वेरी गुड। हाँ अब यहाँ बना। हाँ चलो तुम बनाओ, मैं देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ, चलो कुछ नहीं है, यहाँ बनाओ। तुम यहाँ बनाओ, यहाँ हाँ यहाँ बनाओ। चलो यहाँ इसके ऊपर बनाओ बेटा, इस पे। वेरी गुड। अब यहाँ बनाओ। 3 बची है, 3 बनानी है बस। ये बनाओ। चलो अब मैं बताऊंगी। ये दोनों काम करने हैं, दोनों पेजेस, ठीक है। गुड बॉय। हम वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ तो थोड़ा सा देखो थक गया, तो कितना थक गया है ना। तो यहाँ पे देखो कैसे डिजाइन बना रहा था। ये हो गया कल, आई थिंक ये होगा। ये कर चुका है पीजी में, ये सब कर चुका है। उसके बाद अल्फाबेट्स जो है वो शुरू होंगे इसके। और ये जो है ये नंबर बुक है, ये कैपिटल लेटर बुक है, ये नंबर है। और बाकी की वो सबमिट करा दी है। तो अभी भी इसमें मतलब स्टार्टिंग की सारी बुक्स में स्लीपिंग और स्टैंडिंग ही है। अगर आप बच्चे को पीजी में डाल देते हो ना तो बच्चा ये सब थोड़ा जल्दी कर लेता है। तो इसने आज गया और आज इसने फटाफट सब कुछ कर लिया, क्योंकि इसने अपनी प्ले ग्रुप में किया था। ऐसे करके कहा था मम्मा लव हार्ट बनाता है। हाँ चल देखो हो गया ना मम्मा। बहुत पेन से अभी निकली हूँ मैं, तो अभी थोड़ा सही हुआ है। मैं खाना बनाने आई हूँ। 1 घंटे ऐसा दर्द था कि मैं हिल नहीं पा रही थी। मेरे को ये अपेंडिक्स का दर्द लग रहा है, अभी पूरा रोटेट हो रहा है, या फिर स्टोन का दर्द है, क्या है। एक बच्चा सही हुआ है मेरा और माँ बीमार हो रही, पता नहीं। रात में से बोलते हॉस्पिटल चलने के लिए, पर मैंने बोला अगर इनकी अपेंडिक्स ही है तो फ़िलहाल सब कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने बोला आज तक का टाइम दो मुझे, मैं देखती हूँ अगर दवाई ववाई से ठीक होता है नहीं। मैं हमेशा करती हूँ कि मैं अपने टाइम पे अवॉइड करती हूँ।
तो आज मैं कुछ भी नहीं बनाया, मैंने चाय नहीं बनाई, मैंने कुछ नहीं बनाया। आज शाम की चाय तो मतलब मैंने हिला नहीं गया, बस उस टाइम जो काम करी गई थी फिर मैंने होमवर्क कराया, उस टाइम मेरा दर्द शुरू हुआ और राजा गए एंड देन तो मेरे को इतना दर्द कि बच्चे की जिया ने फूक कर दी थी। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं जाके क्लीन कराऊँ। बहुत मुश्किल से मैं बाथरूम तक पहुँची हूँ आज, बहुत बुरा था। तो अभी थोड़ा सा रुका है, तो मैंने बोला अभी थोड़ा रुका हुआ है, दर्द अभी भी है पर हल्का है और ऐसा नशा सा हो रहा है। मैंने बोला खाना बना लेती हूँ क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, बाहर का नहीं खा सकते हैं क्योंकि जिया की तबीयत सही नहीं है, तो उसे घर का ही बना के खिला रहे हैं। और फिर मैं घर ही में जो भी बन रहा है, आज भी मैंने पुलाव थोड़ा शॉर्ट हैंड बनाया था। मेरा ये पूरा हिस्सा, ये वाला जो एरिया है ये बहुत दर्द है और ये दर्द यहाँ तक यहाँ तक जा रहा है। डब्बू को बहुत थका हुआ सर, सुबह का उठा है वो, उसे सोना है और खाना नहीं हुआ। मैंने बोला डब्बू मुझे 5 मिनट दे दे, मैं तेरे को रोटी दूध ही दे दूँगी, तो खाना खा के सो जा। तो क्या ही हो गया मम्मी से, मैं कह रही थी नहीं, मम्मी मुझसे कह रही थी कि कोई मैंने कमेंट कर रहा था अंधविश्वासी दोनों माँ बेटी। एक तो मेरी माँ को ना बहुत सारे लोग लिखते हैं कि उन्हें हॉरर स्टोरी सुननी है। अब मेरी मम्मी लोग बहुत सीधी होती हैं यार, लोग तो लिख देते हैं पर उन्हें फिर जज किया जाता है। तो मम्मी से बोलती हूँ रहने दो मत सुनाना, आपका पता है आप सच बोल रही हो। बट हर किसी का नहीं। फिर मेरी मम्मी यही कह रही थी कि जिस पे बीतती है वही जानता है सच, है ना। और सबको फिर लगता है क्या कुछ हुआ नहीं है ना कि अरे तो फेक स्टोरी चाहिए। मैं कोई बोलती माँ बहुत सीधी होती है, समझ नहीं आता माँ को इतना कि लोग बोल रहे हैं वो खुशी खुशी बता भी दें, फिर कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करें एंड देन फिर लोग उन्हें फालतू की कमेंट करें। मेरे को बहुत डर लगता है। मेरी मम्मी की जो सोशल मीडिया पे आई है ना, तब से मेरे को यही लगता था कि उन्हें कोई गंदा कमेंट, हर कोई अपनी माँ को प्रोटेक्ट करता है, जो करना है मुझको कर दिया चलो ठीक है। माँ को मेरी कोई बॉडी शेमिंग करता था या कुछ करता था। अब तो मेरी माँ पहले होता है टाइम खराब घर का कह रही थी कि तुम लोग ना रेंटेड घर पे चले जाओ, क्योंकि मेरी मम्मी जब मैंने शिफ्ट कर लिया था तो उसके बाद मम्मी थोड़ा सा कह रही थी कि घर वापस चले जाओ यहाँ पे। फिर अब मेरी मम्मी कह रही हैं कि तुम लोग घर देख लो और शिफ्ट हो जाओ। देखते हैं यार, मेरे को भी लग रहा है क्योंकि अब खरीदने का सिस्टम है उसमें काफ़ी टाइम लगेगा काफ़ी, है ना। तो मैं बोली बस शिफ्ट करके देख लो, क्योंकि 1 हफ्ते से ना मैं पागल हो गई हूँ यार। मेरा बच्चा बेटा थोड़ा सा डालना एकदम पर नमक ज़्यादा रहेगा। अब मैं यहाँ पे रोटी और जो खाना था वो इनको दे रही थी। तो पता है वहम का बहुत, मेरी मम्मी के पास कमेंट कर रहे हो आप यार, मेरे बारे में मेरे पास कमेंट कर रहे हो कि मैं वहमी हो गई हूँ। वहमी नहीं हो गई हूँ, मेरे साथ ना बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। कुछ चीज़ें मैं ऑन कैमरा आपको बोल भी नहीं सकती हूँ। तो मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं हम लोग के साथ। जिसके साथ होती है उसको पता होती है आई थिंक, और जिसके साथ नहीं होती ना उसे शायद ही कभी पूरी ज़िंदगी वो चीज़ें का वो लगेगा। जैसे आप भगवान में मानते हैं, आपको हर चीज़ में थोड़ा वो रखना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी गड़बड़ हुई हैं जो कि मैं रेंटेड, मेरी मम्मी ने मुझसे बोला कि तुम लोग रेंटेड देख लो। अब रेंटेड तक बात आई है तो कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा ना। तो मैंने सब कुछ करके देख लिया है। मैंने पंचमुखी हनुमान जी लगा के रखे हुए हैं गेट के सामने। ये भरता बना रही थी यार, ये भरता बहुत अच्छा बना था, आप देख लीजिएगा ऐसे ही बनाता है इसको। तो गणेश जी लगा के रखे हुए हैं मैंने ना। कहो मैं पूजा से लेके हनुमान सब कर रही हूँ, सब सही भी हो जाएगा। बट अभी थोड़ा सा ऐसा चल रहा है, परेशानियाँ हो सकता है कि ये टाइम का वो है। बट ऐसे तो किसी का मजाक मत उड़ाओ यार, है ना। पता है बुरा समय कभी भी किसी का भी आ सकता है, और समय कहते हैं ना बहुत बलवान होता है, समय बदलते भी टाइम नहीं लगता। तो हो सकता है अब सब कुछ सही भी हो जाए जल्दी। यार मुझे बड़ा डर लग रहा है, यू नो यहाँ पे आवाज़ आ रही। तो चलो यार मैं अभी भरता बना लिया था, खाना बना लिया था। तो मैं बारिश हो रही है, बच्चे सो गए हैं, हमने पिक्चर चलाई है डिटेक्टिव शार्प, ऐसे कुछ नाम था। Z5 पे तो अभी हम मूवी देखने वाले थे, इससे पहले हम ग्राउंड ज़ीरो देख रहे थे। तो मेरा अभी जो दर्द है वो थोड़ा नॉर्मल हुआ है पहले से, और ये मेरे को कल रात को भी नॉर्मल हो गया था, पर सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे बहुत पेन था। या तो ये स्टोन पेन है या अपेंडिक्स पेन है, या एक और पेन होता है वो है ओवल्यूशन पेन। मेरे को सबसे गंदे पेन होते हैं, ओवल्यूशन का पेन बहुत गंदा होता है मुझे। मेरे को पीरियड्स में पेन नहीं होता, मुझे ओवल्यूशन में पेन होता है।
बट इस टाइम मुझको लग नहीं रहा है कि मैं अपनी डेट के आसपास हूँ। अगर कैलकुलेट करूँ तो नहीं, ये बहुत गंदा ऐसा दर्द है कि इंसान चाहेगा कि उसे मर जाए वो, इतना दर्द। ये दर्द बहुत गंदा होता है, बहुत गंदा, कि सहन नहीं होता इतना गंदा दर्द। तो यार मैंने ब्लॉग एंड करनी आई थी, फिर मुझे सुबह उठना है डुगू के लिए भी, और उसका खाना वाना करना पड़ता है, सो मुझे क्लीन करनी पड़ती है किचन। आई मैं किचन क्लीन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, तो उसको रेडी वेडी करना सब करने का बहुत बड़ा काम रहता है। तो सुबह उठना है और मेरे को कुछ सर्च करना शुरू करना है, वो है हाउस, अब रेंटेड हाउस। तो बताइएगा यार क्या सही है। मेरी मम्मी कह रही है कि तुम लोग कब होगे, कब जाओगे, 5-6 महीने लगाओगे, उस बीच में कुछ हो जाए। तो मैं जाती हूँ, देखती हूँ कुछ और शुरू करते हैं हम सर्च करना। अच्छा देखना पड़ेगा, नीचे का फ्लोर नहीं देख सकती क्योंकि जबलपुर एमपी में जितने ग्रीन एरियाज़ हैं वहाँ पे जो नीचे वाले घर होते हैं वहाँ पे सांप आते हैं, और ये सच है। आप लोग बताइएगा, अगर आप जबलपुर में रहते हैं तो आपके घर में नीचे कभी ना कभी सांप निकला ही होगा। तो मेरे को नीचे का नहीं, मुझे ऐसा घर देखना है जो सेफ़ भी हो, क्योंकि हम लोग के घर में ही सांप निकलते हैं। तो इस टाइम बरसात का टाइम है ना, थोड़ा सा रहता है कि ध्यान से देखना पड़ेगा। तो बताइएगा क्या सही डिसीजन है या क्या है। तो चलो मैं करूँगी अभी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। जिया इज़ मच बेटर, पर उससे हल्का डायरिया अभी भी है, फीवर नहीं है, पर डायरिया अभी भी उसे ऑन एंड ऑफ हो रहा है। पर खाना पीना खा रही है, एक्टिव है, एंड दवाई उसकी चल रही है। एंड बस चलो मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।